गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 10 ज्योग्राफी। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द मीनिंग एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या मतलब है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे द फिज़िकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन से सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालते हैं। नेक्स्ट, हाउ पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, किस तरह से पॉपुलेशन को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड अबाउट पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होती है। एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी पॉपुलेशन का किस तरह से कंपोजिशन की जाती है और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमारे इस चैप्टर में जो हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन या टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के, वो ये सब हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एज आर रिसोर्स। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर द रिसोर्स। हम बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। देखिए, ह्यूमन बींग्स इंगेज इन यूजफुल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। जब ह्यूमन बींग्स यूजफुल एक्टिविटीज़ में कोई इम्पॉर्टेंट कार्यों में खुद को इंगेज करते हैं तो ये कहलाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इंसान एक ऐसा मतलब इंसान वो है जो तमाम रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं। ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन ह्यूमन्स पुट देम टू यूज़ एंड अटैच सम वैल्यू टू देम। देखो, नेचर में या एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो उस वक्त तक यूज़लेस हैं, बेकार हैं, जब तक कि इंसान उनमें अपने आप को इंगेज ना करे, उनको प्रॉपरली यूज़ ना करे और उनको एक वैल्यू ना दे और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लायक उनको ना बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लकड़ी है, वुड है, पेड़ है, तो लकड़ी का नंबर ऑफ़ यूजेस हैं जो हम और आप करते हैं। जैसे कि ये इंसान ही तो है जिसने उस लकड़ी से इतने खूबसूरत फर्नीचर बनाए, लकड़ी से डस्टर, तमाम चीज़ें लकड़ी की बनाई। अगर इंसान उसको यूज़ नहीं करता तो उससे ना कोई वैल्यू इम्पोर्टेंस हासिल होती है उस रिसोर्स को। तो रिसोर्स वैल्यूएबल कब बनते हैं, जब इंसान उनको प्रॉपर यूज़ करता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग। Human resources include the population as well as the physical and mental abilities of the people like health, education and skills। अगर human resources की बात करें तो उसमें population शामिल है, इसके साथ साथ इंसान की फिज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ भी ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फिज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ में क्या क्या शामिल है, उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन और उसके अंदर पाए जाने वाली तमाम स्किल्स। क्योंकि इंसान ने जो स्किल्स उसके अंदर मौजूद हैं, उन्हीं स्किल्स की मदद से तमाम जो रिसोर्सेज इस दुनिया में नेचर ने हमें दिए हैं उनको इंसान ने जो अपने इस्तेमाल के लायक बनाया है वो अपने स्किल्स की मदद से ही बनाया। पेट्रोल है, आज पेट्रोल का इस्तेमाल किस तरह से इंसान ने किया। अगर इंसान को पेट्रोल का यूज़ नहीं पता होता, वो अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी कैपेबिलिटीज़ से अगर नहीं समझता कि मैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल वेस्ट में जाती। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। हर इंसान में एक पोटेंशियल रिसोर्स पाया जाता है, हर इंसान एक पोटेंशियल रिसोर्स है। इन ऑर्डर टू यूज़ देयर एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस डाइट, health facilities, basic education, training to harness various skills, suitable technology to increase production and adequate employment opportunities। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज, देखो इंसान के अंदर जो भी एबिलिटीज़, जो कैपेबिलिटीज़, जो पोटेंशियल पाया जाता है उसको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसको एक बैलेंस न्यूट्रियस डाइट प्रोवाइड करें। मान लीजिए अगर बीमार है, बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है, तो आप उसकी स्किल्स, उसके टैलेंट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो। उसको एक प्रॉपर इंसान को तमाम प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जाए, बेसिक एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाए टू हार्नेस वेरियस स्किल, कि उसके अंदर जो स्किल्स पाए जाते हैं उनको कैसे वो बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, इंसान को टेक्नोलॉजी की भी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, सूटेबल टेक्नोलॉजी, ताकि जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके
और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए ही हम इंसान के अंदर पाए जाने वाले कैपेबिलिटीज़ और उसके पोटेंशियल का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 7.4 बिलियन। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो इस वक्त दुनिया में लगभग 7.4 बिलियन पॉपुलेशन पाई जाती है। दिस पॉपुलेशन हाउएवर इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। और ये जो पॉपुलेशन जो दुनिया में पाई जाती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की पॉपुलेशन पाई जाती है। अलग अलग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन अलग अलग है, वेरी करती है, ये सेम नहीं है। सम प्लेसेस हैव अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलर। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर घनी आबादी वाले एरियाज़ हैं, कुछ जगह ऐसे जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पर सेटल होने को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की आबादी कम है, जहाँ पर लोग कम आबाद हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर द वर्ल्ड इज़ इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होकर किया गया है। या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को असरअंदाज इन्फ्लुएंस करते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड एज फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। इन फैक्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द फिजिकल फैक्टर, सेकंड कैटेगरी इज द इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन इज द सोशल फैक्टर। तो इन फैक्टर्स की बेस पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फर्स्ट है हमारे फिजिकल फैक्टर्स। द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड टॉपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं बेटा टॉपोग्राफी, जो वहाँ के आसपास की क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ किस तरह की पाई जाती है, मिट्टी और पानी। पानी कैसे पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, पानी किस तरह से, क्या वहाँ पर पानी की शॉर्टेज तो नहीं। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं फैक्टर्स की यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस जगह की पॉपुलेशन कितनी होगी। ये फिजिकल फैक्टर्स है। अभी इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स और हैं। टॉपोग्राफी, द फ्लैट लेवल लैंड ऑफ अ प्लेन आर फेवरेबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रोड, रेलवे, कैनल एंड बिल्डिंग। जो प्लेन्स होते हैं, जो फ्लैट लैंड होता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। किस लिए? क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, रेलवे लाइन आसानी से, कैनल है, बिल्डिंग्स है, ये सब वहाँ आसानी से, वहाँ पर तमाम ये सारे काम वहाँ आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए लोग अक्सर प्लेन्स को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द माउंटेन एरियाज़। दस दे आर बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो प्लेन होते हैं वो खेती बाड़ी के लिए भी बेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी वहाँ आसानी से सेटअप कर सकते हैं, और बाकी दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पर आसानी से अंजाम दी जा सकती हैं। देयरफॉर मोस्ट पीपल प्रीफर टू लिव ऑन द प्लेन। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहने को पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लेटू हैव कंपैरेटिवली लेस पॉपुलेशन। अगर हम प्लेटू और प्लेन में कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि प्लेटू में आबादी कम होती है, वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रफ टेरेन। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्लेटूज एकदम से प्लेन की तरह फ्लैट लैंड नहीं होता वहाँ पर, उसके रफ टेरेन की वजह से लोग वहाँ पर रहना कम पसंद करते हैं। द rugged relief in inaccessibility of the mountains make them sparsely populated। इसके अलावा जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पर भी लोग कम ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी थोड़ी टफ होती हैं। तो इन वजह से लोग प्लेन में रहना पसंद करते हैं, माउंटेन और प्लेटू एरिया में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेक्स्ट बेटा हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन अ रीजन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट एंड एडिक्वेट रेनफॉल। लोग हमेशा उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं, उन जगहों पर रहने को प्रायोरिटी देते हैं जहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन मॉडरेट हो और पानी बारिश भी वहाँ पर एडिक्वेट दर्जे की हो। एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन पाई जाती है, यहाँ पर गर्मी बहुत पाई जाती है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, या सर्दी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा लो है, तो उन जगहों पर लोग रहना पसंद नहीं करते।
This explain why the polar region which are too cold and the desert which are too hot and the dry support very little and little population। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पोलर रीजन वहाँ पर ठंड बहुत होती है और डेजर्ट एरिया वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, बहुत लिटिल पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।